जय श्री कृष्ण, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम 1.1 का सेकंड एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। पिछले वीडियो में हमने 1.1 का फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व किया था। इसकी स्पीड मैंने थोड़ी कम रखी थी। आज ये वीडियो में ये एग्जाम्पल हम थोड़ी स्पीड से करेंगे क्योंकि ये एग्जाम्पल 3 मार्क्स का होता है और 3 मार्क्स का एग्जाम्पल है, तो आपको ये एग्जाम्पल करीब 4 to 5 मिनट्स में कंप्लीट करना होता है, राइट। तो चलिए आप बुक में ध्यान रखिए, मेरे साथ साथ आप एग्जाम्पल सॉल्व करिए। आपको ऐसा ही लगेगा जैसे कि हम फेस टू फेस पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, तो चलिए 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट द रिटेल प्राइसेस ऑफ शुगर इन अ सिटी, फाइंड इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइस of sugar by fixed base method with year 2008 as base year। हमको पहला क्वेश्चन क्या है, 2008 को बेस ईयर कंसीडर करके हमें इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन चेन बेस मेथड। थर्ड क्वेश्चन टेकिंग द एवरेज प्राइस ऑफ शुगर फॉर द ईयर 2009 एंड 2010 एज बेस ईयर। Average value of variable is taken as base year for the year 2009 and 2010। हमने पिछले एग्जाम्पल 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने सॉल्व किया था। वहाँ पर वर्ड क्या था, आप देखिए बुक में, देखिए आप बुक में क्या वर्ड था, 11 एवरेज डेली वेजेस ऑफ द ईयर्स 2011 to 2013, 11 to 13 था। और यहाँ पर क्या है 2009 एंड 2010, मतलब यहाँ पर 2 ईयर्स का एवरेज हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर। सबसे पहले हम फिक्स बेस मेथड से हम फाइंड आउट करते हैं और इसके बाद चेन बेस मेथड एंड लास्ट में हम एवरेज बेस ईयर से हम फाइंड आउट करते हैं, थर्ड मेथड से फाइंड आउट करते हैं। चलिए आप मेरे साथ साथ सॉल्व करिए। 1 फर्स्ट इंडेक्स नंबर विथ फिक्स बेस, यहाँ पर बेस ईयर क्या है, बेस ईयर इज इक्वल टू 2008। देयरफॉर P0 क्या हो गया, P0 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ बेस ईयर इज इक्वल टू, देयरफॉर P0 is equal to 28 and P1 क्या होगा, P1 is equal to value of variable of current year। आपको मालूम है फिक्स बेस मेथड में फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ करंट ईयर। हाँ, यस यू आर राइट। हम ईयर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बेस पीरियड। यस, मैं यही सोचता था कि आप याद करते हो कि नहीं करते हो। बेस पीरियड, यहां पर भी फिक्स्ड बेस पीरियड। यस, यू आर राइट। ओके, P1 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ करंट पीरियड, P0 is equal to value of variable of base period, right? Index number as fixed base method is equal to P1 upon P0 into 100। Clear? अब हम जैसे पहले भी लिखते थे, अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, टेबल का टाइटल लिखेंगे। पहले भी हर एक एग्जाम्पल में टेबल का टाइटल रिक्वायर्ड होता है। ओके, क्या लिखेंगे, हमारा स्टैंडर्ड टाइटल क्या है, टेबल फॉर रिक्वायर्ड कैलकुलेशन, टेबल for required calculations। हम यहां पर ईयर लिखेंगे, प्राइस ऑफ शुगर पर किलोग्राम, प्राइस ऑफ शुगर पर किलोग्राम इन रुपीज, एंड यहां पर इंडेक्स नंबर I इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100। लास्ट एग्जाम्पल में भी मैंने कहा था
P1 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ करंट पीरियड, P0 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ बेस पीरियड मल्टीप्लाई बाय 100। यदि हम ऐसा यहाँ पर नहीं लिखते हैं P1 अपॉन P0, सॉरी, यदि हम ये इंडिकेशन नहीं करते हैं तो हमें यहाँ पर इन वर्ड्स में लिखना पड़ता है, राइट। ओके, अब हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। वैल्यू कहाँ से कहाँ तक की है, 2008 से 2015 तक। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 2008 से 2015 लिखोगे, हर एक ईयर के बाद 2 लाइन छोड़ोगे, हम हर वक्त करते हैं। इन द सेम वे यहाँ पर भी आप रिस्पेक्टिव वैल्यू लिख दोगे, प्राइस ऑफ शुगर पर केजी रिस्पेक्टिव वैल्यू लिख दोगे। ओके, चलो मैं लिखता हूँ, आप लिख दो। मैंने दोनों वैल्यू लिख दी, ईयर भी लिख दिया और उसके रिस्पेक्टिव वैल्यू भी लिख दी। अब हम इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करते हैं। फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ करंट पीरियड। अब 2008 की करंट पीरियड क्या है, 28। बेस ईयर की वैल्यू मतलब बेस पीरियड की वैल्यू भी क्या है, 28। तो 28 डिवाइडेड बाई 28 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू, बट नेचुरल है 100 ही आएगा, आपको मालूम है। इसके बाद वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर करंट पीरियड 28.50। बेस ईयर कैसा है, फिक्स्ड है, राइट। तो हर वक्त P0 की वैल्यू कितनी होगी, 28 ही होगी। तो 28 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू, ओके। ऐसे आप पूरा कंप्लीट कर दोगे। मैंने ये कंप्लीट कर दिया, आपने भी कंप्लीट कर दिया होगा। अब इसका कैलकुलेशन भी आप कर सकते हो। आप इसका कैलकुलेशन कर दो, वीडियो को पॉज कर दो, इसका कैलकुलेशन करो और मेरे कैलकुलेशन के साथ टैली करो। आपको मालूम है यदि वैल्यू पॉइंट के बाद हमें 2 डिजिट तक जाना है। फॉर एग्जांपल मैं इसका कैलकुलेटर से कैलकुलेट करता हूं, 28.50 डिवाइडेड बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी आती है, 101.78। इसकी वैल्यू आती है 101.78 और 8 के बाद 5 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे। तो इसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 101.79। यदि यहाँ पर 5 की जगह पे यदि 4 वैल्यू होती तो हम यहाँ पर 1 ऐड नहीं करते। ओके, इन द सेम वे ये कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए राउंड ऑफ करके आप ये पूरी वैल्यू लिख दो और मेरे साथ कंपेयर करो कि यदि आपकी वैल्यू सही है कि गलत है। ओके, ये वैल्यू मैंने लिख दी है, आप चेक कर लीजिए। इसके साथ यदि कोई गलती है तो फिर से कैलकुलेट करिए। मुझे लगता है आपको ये मेथड अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हम सेकंड पॉइंट, इसमें जो सेकंड पॉइंट है उस पर चलते हैं। सेकंड पॉइंट कौन सा है, चेन बेस मेथड। आपको मालूम है चेन बेस मेथड कैसे करना है, राइट। यहाँ पर फिक्स बेस नहीं होगा तो इसकी ज़रूरत नहीं है, ओके। और इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, इंडेक्स नंबर I इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर द करंट पीरियड डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर द प्रीसीडिंग पीरियड मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसा हम लिखेंगे। या तो फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, P0 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ प्रीसीडिंग पीरियड। यहाँ पर आप P0 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ प्रीसीडिंग पीरियड एंड P1 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ करंट पीरियड, ऐसा लिख के आप ऐसा लिख सकते हो, राइट। हम यहाँ पर ही लिख देते हैं। चलिए, इंडेक्स नंबर बाय चेन बेस मेथड, P0 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर प्रीसीडिंग पीरियड, P1 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर करंट पीरियड एंड फॉर्मूला क्या होगी, चेन बेस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर करंट पीरियड डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर प्रीसीडिंग पीरियड मल्टीप्लाई बाय 100। एग्जाम्पल की वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला चेंज हो रही है, ओके। आपको मालूम है चेन बेस मेथड में फर्स्ट ईयर का इंडेक्स नंबर क्या रहता है, 100 रहता है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख देते हैं 100। इसके बाद सेकेंड पीरियड में क्या है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर करंट पीरियड। देखिए मेरी फिंगर आप देखिए, हर वक्त आपको फॉर्मूला बोलनी है। फॉर्मूला बोलोगे और फिंगर का यूज़ करोगे तो आपके एग्जाम्पल में कोई मिस्टेक नहीं रहेगी। वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर करंट पीरियड 28.50 डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर प्रीसीडिंग पीरियड 28 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू करके छोड़ देना है। वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ करंट पीरियड 29.50
वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर प्रीसीडिंग पीरियड 28.50 मल्टीप्लाई बाय 100, ये करके छोड़ देना है। अब आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, कैलकुलेशन करना आपको समझ में आ गया है, राइट। तो ये पूरा मुझे कैलकुलेट करके बताओ, वीडियो को पॉज करो और इसके बाद आप कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करने के बाद चेक करो। ओके, आपने ये सब कैलकुलेट कर लिया होगा, चेक कर लीजिए। इसमें कोई दिक्कत है, कोई डिफ़िकल्टी है तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिए। मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर मेंशन करता हूँ। कोई भी डिफ़िकल्टी है तो आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो। ओके, अब इसके बाद थर्ड मेथड में कौन से ईयर को बेस ईयर तरीके कंसीडर करना है? एवरेज ऑफ द वैल्यू ऑफ द ईयर 2009 एंड 2010। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों की वैल्यू का टोटल करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे और जो वैल्यू आएगी उसको हम बेस ईयर के रूप में कंसीडर करेंगे। मतलब सेम टाइप ऑफ एग्जांपल हमने फर्स्ट एग्जांपल भी किया था, 1.1 का फर्स्ट एग्जांपल। यहाँ पर हमको क्या लिखा है कि बेस ईयर किसको लेना है? एवरेज प्राइस फॉर द ईयर 2009 एंड 2010। तो हम क्या करेंगे, 2009 एंड 2010 की जो प्राइस है इसकी हम एवरेज निकालेंगे। क्या एवरेज होगी? 29 रुपीज़ होगी। तो P0 क्या होगा हमारे लिए? 29 होगा। P1 क्या होगा? वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ करंट ईयर। इन द सेम वे ये जो वैल्यूज़ है उसमें तो कोई चेंज नहीं आया है, राइट। इंडेक्स नंबर I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? P1 अपॉन P0। व्हाट इज P1? P1 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ करंट पीरियड। P0 इज इक्वल टू व्हाट? वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ बेस पीरियड। एंड बेस पीरियड की वैल्यू क्या रहेगी? ऑलवेज 29 फिक्स रहेगी इंटू 100। ओके, आपको मालूम है ये बेस पीरियड नहीं है तो इसका 100 वैल्यू नहीं आएगा, राइट। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा 28 डिवाइडेड बाई 29, क्योंकि P0 की वैल्यू क्या है? 29 है, मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू फॉर द ईयर 2009 द वैल्यू इज 28.50 डिवाइडेड बाय बेस ईयर की वैल्यू क्या रहेगी? ऑलवेज 29 रहेगी, राइट। ये एग्जांपल में ऑलवेज 29 रहेगी तो हम 29 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू, ये पूरा इसी तरह आप कैलकुलेट करिए, वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद चेक करिए वैल्यू आपकी सही है कि गलत है, वो चेक करिए। यदि गलत होती है तो फिर से कैलकुलेट करिए। आपने कैलकुलेट कर लिया होगा सब कुछ, इसके साथ कंपेयर करिए। यदि गलत है तो फिर से कैलकुलेट करिए। मेरे हिसाब से आपको ये मेथड अच्छी तरह से आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक मतलब क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 के बेस पर हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए ये वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्णा।